बिहार सरकार ने स्नातक का 4 वर्षीय कोर्स जो है नामंजूर कर दिया है। यानी अब जो है बीए, बीएससी, बीकॉम जो है 4 वर्ष का 2023-27 था, इसे बिहार सरकार ने नामंजूर कर दिया है। इसे न्यूज़पेपर में भी बहुत अच्छे से आर्टिकल में यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 16 तारीख के न्यूज़पेपर में ही आपको दिया गया है, तो आप 16 तारीख के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझिए कि अब जो है वो यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार ने यहाँ पे सीधे तौर पे नामंजूर कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने चिट्ठी लिखा है राजभवन को कि ये जो 2023-27 का पाठ्यक्रम सीबीएसई के तहत जो किया जा रहा है उसे यहाँ पे बिहार सरकार नहीं लागू होने देगी। यानी बिहार सरकार ने अपना क्या बात बोला है, किस कारण से बिहार में ये लागू नहीं होगा, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अब जो है किस पैटर्न पे आपका जो कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसमें कौन सा पैटर्न जारी किया जाएगा। 2023-27 का जो 4 वर्षीय स्नातक है, क्या वो नामंजूर होगा तो सभी यूनिवर्सिटी वो कैंसिल कर देगी। समझिए इस चीज़ को क्या होगा आगे। यहाँ पे बिहार सरकार ने इसके क्या कारण बताए हैं। एक तो बिहार सरकार बोल रहा है कि 4 वर्षीय कोर्स को मैं नामंजूर कर रहा हूँ। उधर सीबीएसई के स्नातक का 2 सेमेस्टर का सिलेबस जो है राजभवन जो है जारी कर दी है। ऐसे में 2 सेमेस्टर राजभवन तैयार कर ली है। बिहार सरकार बोल रहे हैं कि 4 साल का कोर्स जो है मैं यहाँ पे बिहार में लागू नहीं होने देगा। यानी कि अब राजभवन और बिहार सरकार में ठन गई है और ऐसे में बिहार सरकार अपनी बात ही मानेगी। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक नहीं है। यानी कि बिहार सरकार का कहना है कि हमारे बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है और ऐसे टीचर नहीं है कि 4 वर्षीय जो स्नातक का ये जो पैटर्न लागू किया गया है, जो शिक्षा नीति लागू की गई है और जो इसमें सिलेबस जारी किया है, इसे पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर ही नहीं है। तो आखिर 4 वर्षीय कोर्स हम लागू कर देंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। कुल मिलाकर इनका भी जो बात कहा गया वो सही कहा गया है। लेकिन देखिए आगे, इसकी वजह से पहले से चल रहे 3 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई काफ़ी पीछे चल रही है। बिहार सरकार का ये कहना है कि 3 साल का स्नातक जो है बिहार में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इस तरह का माहौल चल रहा है। दूसरी ओर जो सेकंड मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है वो जारी करने जा रही है। देखिए पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी वीडियो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने जा रही है। यानी देखिए सब काम तो यहाँ पे स्पीड में हो रहा है। तो बिहार सरकार को वही करना है, एडमिशन तो स्पीड में ले लेंगे लेकिन पढ़ाई का क्या होगा। हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आखिर पढ़ाएगा कौन। ये लागू कर देने से तो होगा नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ जाकर। मान लीजिए कि पीठ थपथपा दिए कि हाँ 4 साल का सिलेबस बिहार में लागू हो गया, लेकिन कॉलेज में जाएं तो नील बट्टे सन्नाटा, यानी पढ़ाने वाला कोई वहाँ पे मौजूद ही ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 19 जून को आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर देगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, समझिए क्या कहा गया है। अगर मैं 4 साल का यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे पाठ्यक्रम चेंज कर देता हूँ, सिलेबस चेंज कर देता हूँ, तो ऐसे में इस सिलेबस को पढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोफेसर भी तो चाहिए। प्रोफेसर जो है वो पुराने सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं, तो ऐसे में नया सिलेबस आखिर पढ़ाएगा कौन। बहुत सारे कॉलेज में तो बैठने की जगह नहीं है, तो पढ़ना तो दूर की बात है। ऐसे में चिट्ठी में कहा गया है कि अभी जो है मौजूदा जो व्यवस्था देखी गई है, इस मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए बिहार राज्य सरकार जो है 4 वर्षीय कोर्स का समर्थन नहीं करती है। यानी जब बिहार का सरकार जो है बिहार की सिलेबस को समर्थन नहीं कर रही है, यानी कि बिहार की सरकार जो है बिहार की ग्रेजुएशन डिग्री को बोल रही है कि हम नहीं मानेंगे 4 वर्षीय कोर्स को। जब बिहार सरकार जो है बिहार का नहीं मानेगी तो दूसरे राज्य की सरकार जो है बिहार की डिग्री को क्यों मानेगी। यानी कि अब जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है। देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी, और आप लोग एडमिशन जो है यहाँ पे लेते रहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार ने चिट्ठी लिखा है राजभवन को। राजभवन जो है यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, 2 सेमेस्टर का यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बिहार सरकार जो है आगे इसे कोर्ट तक ले जाती है तो कोर्ट में जो बात होगी उसी की ही जीत होगी। तो जीत किसी की भी होगी, ठीक है। हो सकता है कि 4 वर्षीय कोर्स ना होकर वो 3 वर्षीय पहले जैसा कोर्स हो जाए, पहले जैसा होता था वैसा ही कोर्स हो जाए, लेकिन आपको जो है एडमिशन तो लेना ही है। बाकी तो राज्य सरकार का काम है, राजभवन का काम है, तो आप एडमिशन लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे 4 वर्षीय कोर्स जो है वो यहाँ पे मान लीजिए कि वो 3 वर्षीय ही होगा, कुछ भी बदलाव यहाँ पे अब नहीं होने जा रहा है। जो मेन यूनिवर्सिटी है जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी है, ये अपनी बात से अडिग रहेगा, तो ये आपका 4 वर्षीय कर देगा, ठीक है। वहीं पर और भी अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे हो गई
तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी बोल रहा है कि हम लागू करेंगे। अब लेकिन जब बिहार सरकार बोल रही है कि नहीं लागू करेंगे तो वो क्या कर सकता है? देखिए यहाँ पे क्या कहा कि राजभवन ये कह सकता है कि ठीक है, हम 3 साल का सिलेबस यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 साल में ही स्नातक करवाएंगे, 4 साल को खत्म कर देते हैं। लेकिन राजभवन अब क्योंकि सिलेबस तैयार कर लिया है तो वो जो है इसी पैटर्न पर, CBCS पैटर्न पे ही 3 साल का स्नातक जो है वो यहाँ पे कराने की बात कोर्ट में रख सकता है। ठीक है, हालांकि बिहार सरकार का कहना है कि सिलेबस पुराना ही रहेगा, ताकि क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसे कोर्सेज को पढ़ाने की। तो बिहार सरकार की अपनी दलील है, इसीलिए वो चिट्ठी लिखा है कि आने वाले कुछ सालों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, तो हम 4 साल का कोर्स यहाँ पे लागू कर देंगे। अभी हमारे पास वैसा सिचुएशन नहीं है, अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है सेशन लेट चल रही है, ये तो सही बात है। अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए मगध यूनिवर्सिटी का, तो मगध यूनिवर्सिटी का सेशन देखिए कितना पीछे है, कितना पीछे है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा है। अब ये अगर CBSE में का सिस्टम जो है वो लागू कर देती है तो क्या इससे हो पाएगा, इस बोझ को उठा पाएगी? तो बिहार सरकार को ये करना चाहिए, वैसी यूनिवर्सिटी जो इस बोझ को नहीं उठा पाती है उसकी मान्यता रद्द कर दे और उसकी जगह जो है उसे दूसरी यूनिवर्सिटी में मिला दिया जाए। ठीक है, ये काम करना चाहिए, ना कि जो अच्छा चीज़ है उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये CBSE जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, 3 साल का जो स्टूडेंट है वो 3 साल का करेगा, जो 4 साल करना चाहता है वो 4 साल का करना है। ठीक है, जिस कॉलेज में उसके मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस कॉलेज की मान्यता रद्द कीजिए, बंद कीजिए उस कॉलेज को। ऐसा कॉलेज रहने से क्या फ़ायदा जहाँ पढ़ाई की विकास व्यवस्था ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है। हालांकि यहाँ पे चिट्ठी लिखा गया है और आगे जो भी अपडेट आएगा न्यूज़पेपर में भी आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग में इसलिए यहाँ पे दिखा दिया कि बहुत लोगों को लगता है कि फेक न्यूज़ है, तो इस चैनल पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं आता है। ठीक है, आप प्रभात खबर का जो है 16 जून का आर्टिकल यहाँ पे देखिएगा भागलपुर का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी राय जरूर दें, आपकी क्या राय है? क्या CBSE पैटर्न जो है वो यहाँ पे सही है या बिहार सरकार की दलील सही है? बिहार सरकार की दलील सही है, लेकिन दलील से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है आपको व्यवस्था को सुधार करना है। आप अपने युवा के लिए क्या करना चाहते हैं? घिसी-पिटी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं? नहीं ना, तो ये जो है CBSE को पैटर्न को लागू रखने देना चाहिए। हाँ, 3 साल का जो कहना है आपका वो कर सकते हैं। देखिए जो होता है, हमारे आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं, बिहार सरकार की जो अपना मन होगा वो करेगी। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे मिलती रहेगी। आप लोग एडमिशन जो है लेते रहें। ठीक है, एडमिशन तो वही प्रोसेस है, एडमिशन तो हो रहा ही होगा, बाकी पढ़ाई का जो है वो आपका एग्जाम के टाइम क्लियर करेगा। देखिए पहला सेमेस्टर का एग्जाम कैसे लेता है वो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए पहला सेमेस्टर का एग्जाम कैसे लेता है वो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।